नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम प्रश्नावली करने जा रहे हैं 7.3। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को मैंने करवा दिए थे और 2 क्वेश्चन और बचे थे शायद तक। उन दोनों क्वेश्चन को हम इस लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है दोनों के दोनों, और इस लेक्चर में उन दोनों क्वेश्चनों को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ पर है भैया, आ जाओ। कहाँ पर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है हमारा साइन का इनवर्स कोस एक्स। साइन का इनवर्स कोस एक्स। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 21। 21 बोल रहे हैं इंटीग्रेशन हमें करना है साइन का इनवर्स और कोस एक्स और डी एक्स। अब एक बात ध्यान में रखना कि साइन इनवर्स एक्स है ना, तो यहाँ पर पूरा एक्स का मान क्या कोस एक्स है, और इसका समाकलन करना है। और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है भाई, थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। चलो हम जानते हैं, देखो एक एक बात हम जानते हैं कि जो जो कोसेक्स होता है, कोसेक्स होता है उसको हम लिख सकता हूँ मैं साइन 90 - थीटा, और 90 को हम लिख सकते हो π/2 माइनस का एक्स। इस बात को हम लिख सकते हैं। देखो ये हमारा 11th क्लास का चैप्टर था, उसमें हमने इन सभी के बारे में पढ़ा था, AFT रूल वगैरह है ना, वहाँ पर याद है तो कुछ। तो यहाँ पर मैं कोसेक्स को लिख सकता हूँ साइन कोष्टक में π/2 माइनस का एक्स। इसको उठाकर अब मैं इंटीग्रल में रख दूँ। देन तब ये हो जाएगा साइन का इन्वर्स एक्स, और ये हो जाएगा मेरा साइन π/2 माइनस का एक्स, और पूरा का मेरे को एक्स के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन करना है। इस साइन से इन्वर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और समाकलन करना होगा मेरे को π/2 और माइनस का एक्स और डी एक्स। दोनों समाकलन को अलग अलग कर दूँ। π/2 क्या कांस्टेंट है, बाहर ले लो। एक बार तो डी एक्स से समाकलन हो जाएगा, और एक बार समाकलन हो जाएगा एक्स का। तो यहाँ पर कर देते हैं हम समाकलन पर तो ये मेरा हो जाएगा π/2 एज इट इज, और एक्स का डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स, और माइनस का एक्स का क्या हो जाएगा x²/2 प्लस का c। ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेंथी नहीं था इतना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है, और देखो अच्छा है कहना मतलब ये। क्वेश्चन नंबर 22 कहाँ पर है, ये रहा देखो। 1/cos x माइनस है, cos x माइनस भी। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। 1/cos x माइनस है, हमें समाकलन करना है 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस a और cos x माइनस b और dx। इसका समाकलन कितना होगा, इसका समाकलन कितना होगा कि 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ करते हैं इसको। चलो क्या था हमारा इंटीग्रेशन, हमारा इंटीग्रेशन था 1/cos x माइनस ए और cos x माइनस का b और dx। एक काम कर देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ, साइन a माइनस बी का मैं डिवाइड कर देता हूँ, और साइन a माइनस बी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। वापस एज इट इज ऊपर वाला आ जाएगा, और बट्टे में क्या है कोस x माइनस ए कोस x माइनस का b और dx। इतना कर सकता हूँ। हाँ जी सर। अब एक काम करते, छोटा सा काम कर देते। ये हो जाएगा मेरा साइन a माइनस का b इंटीग्रेशन, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन, क्या कर सकता हूँ, x माइनस का b, ध्यान से देखना थोड़ा सा, माइनस का x माइनस का a, और डिवाइडेड बाई क्या था कोस x माइनस का a कोस
एक्स माइनस का बी और डी एक्स। मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि साइन ए माइनस बी का मैंने भाग दे दिया, साइन ए माइनस बी को मैंने गुणा कर दिया, उसमें कुछ है ना, उसमें कोई इश्यू नहीं है आपको। फिर मैंने यहाँ पर किया क्या किया, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स को मैंने जोड़ दिया, एक्स को मैंने घटा दिया। देखो एक्स माइनस बी और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और ये माइनस और माइनस प्लस, यानी ए किसका होगा प्लस का, हमारा ऊपर ए किसका है प्लस का, बी किसका है माइनस का, बी किसका माइनस का, और इस माइनस एक्स या प्लस का एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम जानते हैं, चूँकि एक बात हम जानते हैं कि साइन ए माइनस का जो बी होता है वो बराबर होता है साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, बस इतना ही है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा 1 साइन ए माइनस बी, बाहर वाला एज इट इज़, और ऊपर क्या हो जाएगा साइन ए का मान एक्स माइनस बी है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का बी, और ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस ए माइनस का, ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस का बी, और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस का बी, और डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस ए, डिवाइड में कितना है कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस का बी, और इसका मेरे को समाकलन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। अलग अलग करने के बाद में क्या आएगा देखना, 1 साइन ए माइनस बी तो बाहर ही है, इसको बाहर ही रख लूँ और इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दूँ। देखो एक बार तो इस माइनस वाली जो माइनस से पहले वाली जो टर्म है उसके बट्टे में नीचे वाला आ जाएगा, एक बार माइनस के बाद वाली टर्म के नीचे बट्टे वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कोस एक्स माइनस बी है, यहाँ पर देखो कोस एक्स माइनस ए से ऊपर वाला कोस एक्स माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा साइन, अलग अलग कर देना आप है ना, हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी बट्टा यहाँ पर बच जाएगा कोस एक्स माइनस बी। जब आप इनको अलग अलग करोगे ना तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी ऊपर नीचे से, और एक बार क्या हो जाए, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या है साइन एक्स माइनस बी, और नहीं सॉरी साइन एक्स माइनस ए, यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए है भैया, गलती मत कर देना। तो ये एक बार इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए, और बट्टे में क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस ए और डी एक्स, और वापस जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर वाला ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसका हमें समाकलन करना है और आसानी से समाकलन हो जाएगा। बाहर क्या चल रहा है, 1 साइन ए माइनस बी चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है 1 साइन ए माइनस बी बाहर चल रहा है, और अंदर आया था क्या आया था इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी और कोस एक्स माइनस बी, इसका समाकलन, और एक बार आया था माइनस का साइन और एक्स माइनस ए, और डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस ए और डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी एज इट इज, और इसका समाकलन देखो साइन बटा कोस टेन, तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी, यहाँ पर समाकलन हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और इसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा। और हम जानते हैं चूँकि हम जानते हैं जो टेन एक्स का जो समाकलन होता है, टेन एक्स डी एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है लॉग सेक एक्स, और या फिर इसको और हम ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो लॉग सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 सेक एक्स, और लॉग एम बटा एम से इसको सोल्व कर लेना। लॉग एम बटा एम क्या होगा, लॉग एम माइनस का लॉग एन, लॉग वन जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का लॉग कोस एक्स। ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है लॉग सेक एक्स और एक होता है माइनस का लॉग कोस एक्स। को आपकी जो इच्छा है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 साइन ए माइनस बी एज इट इज़, बाहर अभी भी चल रहा है, और ये हो जाएगा लॉग
सेक एक्स, और एक्स का मान कितना है, एक्स माइनस का बी है ना, तो ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा माइनस का लॉग, और ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस का ए। तो लॉग ए माइनस एन है, तो ये हो जाएगा, बाहर क्या चल रहा है, साइन ए माइनस का बी, और अंदर वाला हो जाएगा लॉग सेक एक्स माइनस का बी बट्टा सेक एक्स माइनस का ए, और समाकलन इसका हो गया प्लस का सी। चूँकि यहाँ पर हम जानते हैं कि जो log m बट्टा n होता है वो बराबर होता है log m माइनस का log m। इसको मैंने अप्लाई कर दिया। और सेक को अगर आप कोस में चेंज करना चाहते हो तो एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, ये इतना हो सकता है 1 साइन a माइनस का b, ये हो जाएगा log, देखो इस सेक को कोस में करो तो 1 कोस, यानी सेक एक्स माइनस बी वाला नीचे चला जाएगा, एक्स माइनस ए वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस का बी और प्लस का सी। ये हमारा इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। आया समझ में? थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, और 7.3 मैंने कंप्लीट करा दिए, एक आधे क्वेश्चन और बचे उसको भी मैं अगले वाले लेक्चर में करा दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।